नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की मांग पर हमने छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू सेशन तैयार किया दोस्तों। 50-50 प्रश्नों का ये सेशन हम तैयार किए दोस्तों। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास से इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इसमें विगत वर्ष के आए हुए प्रश्न जो हैं वो भी रहेंगे और जो नवीन प्रश्न हैं वो भी रहेंगे दोस्तों। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा प्रीवियस ईयर का, और साथ ही साथ न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को डिटेल करते चलेंगे दोस्तों। प्राचीन का सीरीज जैसे खत्म होगा फिर हम लोग मध्य में आएंगे, और मध्य भारत के बाद हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में आएंगे। ठीक है, आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में आएंगे। उसके बाद जनजाति, कला, संस्कृति, भूगोल इत्यादि चीज़ों को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वो निःशुल्क शिक्षा का प्राप्त ले सके, निःशुल्क कोचिंग की प्राप्त ले सकें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों छत्तीसगढ़, गणित, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, कला, संस्कृति, सामान्य विज्ञान आदि सब्जेक्ट्स को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाइए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है चितवा डोंगरी की गुफा, वो किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है बालोद और चौथा है आपका राजनांदगांव। ठीक, देखिए दोस्तों, काफ़ी बुक में आपको इसका आंसर मिलेगा राजनांदगांव, लेकिन राजनांदगांव नहीं है। वर्तमान में इस जगह का नवीन स्थल है जो है वह है आपका बालोद। बालोद के चितवा डोंगरी की जो गुफा है वह नवपाषाण गुफा है। पूर्व में इसका आंसर राजनांदगांव लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये एग्जैक्ट लोकेट करके इसका आंसर बालोद लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चितवा डोंगरा की जो गुफा है, याद रखेंगे ये एक नवपाषाण कालीन गुफा है। ठीक है, नवपाषाण कालीन गुफा है दोस्तों। ठीक है, इस गुफा की खोज दोस्तों भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। ठीक है, नवपाषाण कालीन गुफा ये भगवान सिंह बघेल और आपका रामेंद्रनाथ मिश्र जी ने इस गुफा की खोज की थी दोस्तों। वर्तमान में ये जो है आपका बालोद इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस गुफा को भीमबेटका की गुफा कहा जाता है? ठीक है, भीमबेटका गुफा, आप लोग भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है या किस जिले में है ये आप बताएंगे दोस्तों, भीमबेटका की गुफा कमेंट में। चलिए, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की किस गुफा को भीमबेटका की गुफा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चितवा डोंगरा की गुफा, दूसरा है कबरा पहाड़, तीसरा है सिगनपुर की गुफा और चौथा है कैलाश गुफा। चलिए, इसका आंसर है दोस्तों सिगनपुर की गुफा। सिगनपुर की गुफा जो है आपका ये रायगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा ये सबसे छत्तीसगढ़ की। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों, इस गुफा की खोज एंडरसन ने की थी। एंडरसन ने 1910 में इस गुफा की खोज किया, और इस गुफा का अन्वेषण कौन किया था? रामेंद्रनाथ मिश्र जी ने किया था। ठीक है, ये सभी जानकारी आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक, तो रायगढ़ जिले में स्थित है कौन से आपका सिगनपुर की गुफा, और रायगढ़ जिले में कहाँ पर है याद रखेंगे तो आपका चंवरढाल की पहाड़ी पर स्थित है। चंवरढाल की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पाषाण काल से संबंधित कौन सी गुफा है या कौन से स्थल है? सिगनपुर की गुफा, महानदी घाटी और टेरम, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका सही उत्तर है सिगनपुर की गुफा। मैंने बताया अभी छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सिगनपुर की गुफा। मतलब पूर्व पाषाण काल स्थल है ये, पहला चीज़ तो पूर्व पाषाण काल स्थल है। ठीक, रायगढ़ जिले में आपको बता चुका हूँ दोस्तों। महानदी घाटी, याद रखेंगे जो महानदी घाटी है ये उत्तर पाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल स्थल है। जबकि टेरम जो है, टेरम को हमेशा याद रखना है दोस्तों,
कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और नवपाषाण काल है ये। ठीक, और टेरम कहाँ पड़ता है तो याद रखेंगे रायगढ़ जिले में ही पड़ता है आपका टेरम। ठीक, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? पाषाण युग से औजार प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है धनपुर जिला बिलासपुर, दूसरा है अर्जुनी जिला दुर्ग, तीसरा है सिगनपुर जिला रायगढ़ और चौथा है कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। ठीक है, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ में दोस्तों आपको लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? लघु पाषाण औजार। कबरा पहाड़ जो है आपका मध्य पाषाणकालीन है स्थल है, याद रखेंगे मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो रायगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो शैल चित्र है वो लाल रंग का है दोस्तों, याद रखेंगे। और इस गुफा के भी खोजकर्ता कौन है? आपके एंडरसन। ठीक है, याद रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं रायगढ़ जिले का सिगनपुर प्रसिद्ध किस लिए है? सिगनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, मूर्तिकला के लिए कि कथक नृत्य के लिए? तो याद रखेंगे दोस्तों शैल चित्र के लिए। रायगढ़ जिले के जो सिगनपुर की गुफा है, यहाँ के जो शैल चित्र हैं ये सर्वाधिक प्राचीन है और यहाँ का जो आपका चित्रकारी है वो आपके ऑस्ट्रेलियन चित्रकारी से मिलती है, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन चित्रकारी से मिलती है। ठीक है, तो रायगढ़ जिले के जो सिगनपुर की गुफा है, यहाँ के शैल चित्र आपके ऑस्ट्रेलियन चित्रकारी के समान है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रश्न में पूछता है आजकल। ठीक है, आगे देखेंगे इसे। नेक्स्ट है चमरढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र कौन सा है? मैं आपको बताया हूँ कि चमरढाल की पहाड़ी पर है आपका कौन सा? सिगनपुर की गुफा। सिगनपुर की गुफा। और ये चमरढाल की पहाड़ी को याद रखना है दोस्तों, ये आपका कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका रायगढ़ जिले में। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अभी हम शैल चित्र की बात किए, सर्वाधिक प्राचीन शैल चित्र कहाँ मिल रहा है आपको? सिगनपुर की गुफा। और याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सर्वाधिक शैल चित्र जो है वो कबरा पहाड़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक शैल चित्र की बात किया जाए, सर्वाधिक शैल चित्र, शैल मतलब होता है दोस्तों पत्थर, पत्थर पर जो चित्रकारी होता है उसे शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिल रहा है छत्तीसगढ़ में? आपका कबरा पहाड़ में। ठीक, सर्वाधिक प्राचीन कौन सा पहाड़ है आपका? सिगनपुर की, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रायगढ़। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो याद रखेंगे रायगढ़। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? देखिए पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है प्रश्न है। ऑप्शन है धनोरा, बी है बसनाझर, सी है कर्मागढ़ या डी है भैंसगढ़ी। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर है घनौरा। ये आपका कहाँ है? बालोद जिले में। यहाँ पर क्या मिला है दोस्तों? तो पाषाण स्मारक। पाषाण स्मारक मतलब ये पत्थर, जैसे कोई किसी का कब्र है दोस्तों ये, तो उसके ऊपर में इस प्रकार का कुछ पत्थर से आपका क्या कर दिया जाता है? स्मारक बना दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? आपका पाषाण स्मारक हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका कहाँ है? बालोद जिले में है। जबकि भस्नाझर, कर्मागढ़ और भैंसागढ़ी ये भी आपका पूर्व पाषाणकालीन स्थल है और यह रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किन स्थानों से पाषाण युग के औजार साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मैं आपको सही उत्तर बता चुका हूँ, कबरा पहाड़ रायगढ़ से। ठीक है, औजार की बात हो रहा है दोस्तों, तो लघु औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कबरा पहाड़ रायगढ़ से। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? देखिए महापाषाणीन युगीन सभ्यता, ये सब प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। ये CGPSC का एक प्रश्न पत्र था, उसमें आया हुआ ये है। चलिए कौन सा स्थल है बोल रहा है? तो ए है तालागांव, दूसरा है तुमान, तीसरा है मल्हार और चौथा है शिवरीनारायण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मल्हार। मल्हार में आपका क्या है? महापाषाण युगीन सभ्यता प्राप्त की गई है। तालागांव कहाँ है आपका दोस्तों? बिलासपुर में है। तुमान जो है आपका कोरबा में है, याद रखेंगे। मल्हार जो है आपका ये भी बिलासपुर में आने वाला स्थल है और शिवरीनारायण जांजगीर चांपा में आता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल ऊंगना और भैंसगढ़ी। ठीक है, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल ऊंगना और भैंसगढ़ी किस जिले में है? तो मैं आपको अभी जस्ट बताया हूँ, रायगढ़ जिले में स्थित है ये। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कहाँ पाषाण युग के मेन हेर प्राप्त हुए हैं? पाषाण स्तंभ मैं आपको बता चुका हूँ,
अभी थोड़ी देर पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? करका भाटा, कबरा पहाड़, मल्हार और तारिका। तो इसका सही उत्तर है करका भाटा। करका भाटा दोस्तों ये भी आपका बालोद में स्थित है। करका भाटा बालोद में है। करका भाटा, चिरारी, सूरर, करीमबदर, घनौरा ये सभी स्थल क्या है आपका पाषाण स्तर से संबंधित हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सी गुफा है दोस्तों? तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध मैं आपको बता चुका हूँ सिगनपुर की गुफा। पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए सिगनपुर की गुफा, और यहाँ की गुफा मैं आपको बताया हूँ ऑस्ट्रेलियन चित्रकारी के समान है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। रायगढ़ जिले का सिगनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए है? शैल चित्र के लिए है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं के पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है? पृथ्वी पर मौजूद है जो सबसे पुरानी मूर्तियां जो छत्तीसगढ़ में हैं, ठीक, वो कहाँ पर हैं? जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान है, ठीक है, मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश है, सेम है। कौन सी गुफा है? कहाँ पर वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से वो मूर्ति मिली है? तो ऑप्शन है कैलाश गुफा, कुटुमसर की गुफा, सिगनपुर की गुफा, सीताबिंगर की गुफा। तो इसका सही उत्तर है सिगनपुर की गुफा। देखिए सिगनपुर की गुफा पूर्व पाषाण काल सभ्यता पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। ये छत्तीसगढ़ सबसे प्राचीन गुफा है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा भी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है कि ये जो गुफा है ये दक्षिणावर्ती गुफा है, ठीक है, दक्षिणावर्ती गुफा है दोस्तों, याद रखेंगे इसे। एंडरसन ने खोजा था 1910 में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, जो यहाँ की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो आपके मैक्सिकन, आप सभी जानते हैं मैक्सिको एक देश है, और स्पेनिश मतलब स्पेन भी एक देश है। तो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों की ही समान यहाँ की मूर्तियाँ प्राप्त की गई हैं। और जबकि मैं आपको बताया हूँ कि चित्रकारी जो शैल चित्र पर चित्रकारी हुआ है वो ऑस्ट्रेलियन चित्रकारी के समान है, ऑस्ट्रेलियन चित्रकारी के समान। इसलिए याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या है? सिगनपुर की गुफा, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में कहाँ पर? चंवरढाल की पहाड़ी। चंवरढाल की पहाड़ी को और क्या बोलते हैं? कुम्हार पहाड़। कहाँ पर स्थित है? तो हसदेव नदी और मांड नदी बेसिन के मध्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? हसदेव और मांड नदी बेसिन के मध्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थल से महापाषाण युगीन सभ्यता के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन है बानाबरत, टेंगना, तालागांव और कांगेर घाटी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टेंगना। टेंगना कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये सही इस प्रकार से लिखाएगा टेंगना, ठीक है। टेंगना जो पड़ता है दोस्तों याद रखेंगे ये भी बालोद में ही पड़ता है, ठीक है, बालोद जिले में स्थित है टेंगना, जो कि महापाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित है। एक और महापाषाण युगीन सभ्यता संबंधित स्थल में आपको बताया मल्हार, जो कि बिलासपुर जिले में है, और दूसरा हमने देख लिया ये टेंगना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में, ठीक है, वेदों के काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, गोंडवाना और इनमें से कोई नहीं। ACF 2016 का आया हुआ प्रश्न है CGPSC ACF में, ठीक है। तो इसका उत्तर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देखिए वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई शास्त्र प्राप्त नहीं होता है। ऋग्वैदिक काल होता है दोस्तों, ऋग्वेद काल, इसमें छत्तीसगढ़ का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का साक्ष्य होने का सम्मान मिलता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो आपका नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से उच्चारण किया गया है, और नर्मदा नदी जो आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है, सोन और आपका नर्मदा नदी दोनों ही यहाँ अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। तो कहीं ना कहीं उस समय छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र से अछूता नहीं रहा होगा दोस्तों, इसलिए उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का साक्ष्य था ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ की कोई जानकारी नहीं मिलती, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? देखिए अब वेद की बात आ रही है, इसमें ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल या आपका ऋग्वैदिक काल ऐसा नहीं बताया है। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या था? तो ऑप्शन है दक्षिण दिक, ध्रुव दिक, इंद्र दिक, ब्रह्मा दिक। तो इसका नाम है दक्षिण दिक, ठीक है। दक्षिण दिक कहा जाता था किसको? बस्तर को। तो याद रखेंगे बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था?
छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज, तो याद रखेंगे कामले एवं मिश्र नहीं, भगवान सिंह बघेल एवं रविन्द्रनाथ मिश्र। यस, मैं आपको बताया हूँ स्टार्टिंग में ही, पहला प्रश्न में ही, कि भगवान सिंह बघेल और रविन्द्रनाथ मिश्र जी ने ही छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग, चेरोलम, उज्जैनी या दक्षिण कौशल? CGPSC, ARO, APO और माइनिंग में आया हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं दोस्तों। इससे पहले वाला भी प्रश्न CGPSC प्री में आया हुआ था। देखिए छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है दोस्तों, ये है आपका दक्षिण कौशल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नंबर 22वां, महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र में हुआ है? रामायण में महाकाव्य जो आपका रामायण है, बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से हुआ है? तो वह है दंडकारण्य। ठीक है, बस्तर का। जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ को बोल सकते हैं या मध्य छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? दक्षिण कौशल कहते थे रामायण काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? CGPSC प्री 2016 का प्रश्न है, देख सकते हैं दोस्तों। हल्बी, गौड़ी, कोसली, महाकांतरी। तो इसका सही उत्तर है कोसली। छत्तीसगढ़ का प्राचीन जो भाषा है दोस्तों, उसका नाम है कोसली। और छत्तीसगढ़ का प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। तो आप रिलेट कर सकते हैं, दक्षिण कौशल में कोसली भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का तुरतुरिया। छत्तीसगढ़ का तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? तुरतुरिया ऐसे लिखाएगा दोस्तों, इसे आप सही कर लीजिएगा। तुरतुरिया, तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है वाल्मीकि। ठीक है, तुरतुरिया वाल्मीकि में ही आपका भगवान राम के पुत्र लव एवं कुश का जन्म हुआ था। कहाँ पड़ता है तुरतुरिया वाल्मीकि? तो ये तुरतुरिया आपका आश्रम जो है वो बलौदा बाजार में। ठीक है, बलौदा बाजार में आपका तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम पड़ता है। यहीं पर ही आपका लव कुश का जन्म भी हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राम वन गमन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? राम वन गमन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? रामगढ़, शिवरीनारायण, चंपारण, सीतामढ़ी। CG व्यापम आपका CBS एपेक्स का एग्जाम हुआ था 2023, इसमें पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं दोस्तों। तो मतंग ऋषि का जो आश्रम है, याद रखेंगे, शिवरीनारायण में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर शिवरीनारायण, ये जो मतंग ऋषि जो हैं, ये शिव माता सबरी माँ के गुरु थे ये। ठीक है, कौन था आपका? मतंग ऋषि जी। तो इनका जो आश्रम है वो कहाँ पर है? शिवरीनारायण में। और शिवरीनारायण कहाँ है दोस्तों? जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, श्री राम जी के द्वारा भूदेवी की पूजा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से की गई थी? भगवान श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी, किस स्थान से की थी? राजिम, सीतामढ़ी, रामाराम, तुरतुरिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रामाराम। रामाराम आपका पड़ता है सुकमा जिले में पड़ता है। यहीं पे भगवान श्री राम जी ने भूदेवी की पूजा करके आगे के प्रस्थान किया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में अत्रि मुनि आश्रम कहाँ पर है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में अत्रि मुनि आश्रम कहाँ पर है? A विश्रामपुर, B मेनपाट, C सीतामढ़ी हर चौका या D शिवरीनारायण। अत्रि मुनि आश्रम दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है सीतामढ़ी हर चौका। सीतामढ़ी हर चौका ये आपका पड़ता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में। यहीं पर से ही भगवान श्री राम ने आपका छत्तीसगढ़ में क्या किया था? प्रवेश किया था। राम जी ने प्रवेश किया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और यहीं पर ही आपके क्या बह रही है? यहाँ पे बनास नदी बह रही है। तो भगवान जी ने बनास नदी को क्रॉस करके ही आपका सीतामढ़ी हर चौका नाम स्थल है, वहाँ पर क्या है? माता सीता का रसोईया हुआ करता था। तो अत्रि मुनि आश्रम भी वहीं पर ही निकट में था दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर है सीतामढ़ी हर चौका। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सबरी मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, CGPSC AP 2019 का प्रश्न है दोस्तों। और देखिए ये CGPSC साइंटिफिक ऑफिसर का पेपर आया था 2022 का, उसका प्रश्न था। ठीक है, चलिए, और भूदेवी वाला जो प्रश्न था वो भी साइंटिफिक ऑफिसर 2022 में आया हुआ प्रश्न था दोस्तों। तो जो विगत वर्ष में आया हुआ प्रश्न है उसको भी हम लोग देखते चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो छत्तीसगढ़ में सबरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरी मंदिर राहोद, खरोद, दंतेवाड़ा, सरगुजा। देखिए अभी हमने देखा था सबरी ने प्रभु श्री राम जी को जूठे बेर कहाँ खिलाए थे? शिवरीनारायण में। और वहीं उनके गुरु का भी आश्रम है मतंग ऋषि का। यहाँ पर सबरी माता का जो मंदिर है, मंदिर वो है आपका खरोद में, याद रखेंगे दोस्तों।
थोड़ा अपवाद है, इसलिए परीक्षा में पूछा गया था AP 2019 में, असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में। तो छत्तीसगढ़ में सबरी मंदिर कहाँ पर है? तो खरोद में है, याद रखना है, खरोद में। और खरोद कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो याद रखेंगे जांजगीर चांपा जिला में। चलिए नेक्स्ट है कौशल्या माता का मंदिर। माता कौशल्या का मंदिर, माता कौशल्या कौन थे? आपके भगवान प्रभु श्री राम की माता जी थी, ठीक है, जिन्हें भानुमति के नाम से भी जाना जाता था। ये उत्तर कौशल के राजा भानुमंत की पुत्री हुआ करती थी और इन्हें कौशल्या के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। यही आपके लव कुश की दादी हैं, ठीक है, और प्रभु श्री राम जी की माँ है। तो ये कौशल्या माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है पूछ रहे हैं? सिहावा, दुर्ग, आरंग, चंद्रखुरी, ठीक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रखुरी। चंद्रखुरी ये आता है आपका रायपुर में दोस्तों, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण 1973 में हुआ था, ठीक है। 1973 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक। ये भी क्वेश्चन आया, देखिए PSC लाइब्रेरी 2017, ITI प्रिंसिपल PSC 2022 और CG व्यापम SGST में भी लिया गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट है वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में किस स्थान से प्रवेश हुआ था? राज्य में किस स्थान से प्रवेश हुआ था? पहला ऑप्शन है हर चौका, दूसरा है शिवरी नारायण, तीसरा है सीता बेंगरा और चौथा है हर चौका। तो मैं आपको अभी 2-4 क्वेश्चन पहले बताया था दोस्तों कि सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी हर चौका जो एक स्थान है कहाँ पर आपका, यही हर चौका है दोस्तों ये। और ये जो है आपका MCB में है, बताया था मैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। यहीं से आपका प्रभु श्री राम जी ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था बनास नदी क्रॉस करके, ठीक। तो याद रखेंगे बनास नदी को भी का परीक्षा में पूछ दिया, आजकल आप देख चुके हैं, कूट वाला भी क्वेश्चन आता है और बारीकी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए सभी चीज़ को पढ़ना बहुत ही उपयोगी है और बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर देखिए सीता लेखनी, सीता लेखनी की एक पहाड़ी होती है दोस्तों और सीता लेखनी की एक गुफा भी होती है, ठीक है। सीता लेखनी की पहाड़ी और एक सीता लेखनी की ही गुफा भी होती है, ठीक। जो गुफा है दोस्तों याद रखेंगे कि ये आपका कहाँ पड़ता है? कोरिया में पड़ता है, जबकि जो पहाड़ी है ये आपका कहाँ पड़ता है? सूरजपुर में पड़ता है। कौन सी? सीता लेखनी की पहाड़ी और सीता लेखनी की गुफा। पहाड़ी जो पड़ेगा आपका वह सूरजपुर में और गुफा पड़ेगा आपका कोरिया में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? CGPSC साइंटिफिक ऑफिसर 2022 का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मन्नूलाल यदू। पंडित सुंदरलाल भी ऑप्शन में था, मन्नूलाल यदू, हेमनाथ यदू और बाबू रेवाराम, पर इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे, मन्नूलाल यदू। मन्नूलाल यदू की एक और किताब है जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रमाणित की गई है, वो है आपका दंडकारण्य रामायण, ठीक है, दंडकारण्य रामायण। जबकि हेमनाथ यदू की, ये दोनों क्या है ना, छत्तीसगढ़ से संबंधित किताब लिखे हुए हैं और इनकी किताब का नाम है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की लंबाई क्या है? कुल लंबाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री राम ने सर्वाधिक समय अपने वनवास काल में छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था। 14 वर्ष का इनका वनवास काल था, जिसमें सर्वाधिक समय छत्तीसगढ़ में रहे। इसलिए कितने समय रहे ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, पर किन किन जगह से गुजरे थे तो याद रखेंगे 75 स्थल से गुजरे थे छत्तीसगढ़ में, 75 प्लेसेस से। और जो राम वनगमन पथ की कुल लंबाई है उसका है आंसर 2260 किलोमीटर। तो 2260 किलोमीटर की दूरी वह तय किए थे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 75 स्थल से गुजरे थे। और राम वनगमन पथ में अगला प्रश्न देखते हैं, कितने राम वनगमन पथ में पर्यटन परिपथ में कितने स्थल का विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे पहले चरण में 10, पहले चरण में आपका 10 स्थल का चयन किया गया है, उसके बाद दूसरे चरण में आपका 42 स्थल, ये आपका सेकंड चरण में, और ये आपका पहले चरण में 10 स्थल, ठीक है। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों CG व्यापम VFM 2021 का ये प्रश्न था, राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं पहले चरण में? तो 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विश्वा ऋषि आश्रम, विश्वा ऋषि आश्रम जो है ये कहाँ है, ठीक। ऑप्शन है सरगुजा, बी है विश्रामपुर,
सी है आपका सीतामढ़ी और डी है आपका तुरतुरिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विश्रामपुर। इन्हीं के नाम पर ही इस स्थल का नाम पड़ा विश्रामपुर। विश्वराज सिंह जी यहाँ पे विश्राम किए, यहीं पर ही इनका आपका आश्रम था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा विश्रामपुर। ठीक है, चलिए अब आप बताएंगे विश्रामपुर किस जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वशिष्ठ ऋषि आश्रम। वशिष्ठ ऋषि आश्रम कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आजकल आश्रम से बहुत पूछ रहे प्रश्न। मतंग ऋषि आश्रम आया हुआ सूर्य नारायण आपने देखा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था सीजी व्यापम CBS, मतलब ये एपेक्स एग्जाम जो हुआ था सहकारिता का, उसमें आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, तो वशिष्ठ ऋषि आश्रम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखेंगे इसका आंसर है रामगढ़ की पहाड़ी। ये आपका है सरगुजा जिले में। तो सरगुजा जिले के आपका रामगढ़ की पहाड़ी में वशिष्ठ ऋषि आश्रम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट है श्री राम भगवान के पुत्र कुश की राजधानी क्या थी? ठीक, भगवान श्री राम के पुत्र कुश, भगवान राम के दो पुत्र थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। ठीक, तो कुश की राजधानी क्या थी पूछ रहे हैं? तो दक्षिण कौशल, दंडकारण्य, कुश स्थली और तुरतुरिया। देखिए उनके नाम पे ही इनकी राजधानी का नाम भी दिख रहा है, वह था आपका कुश स्थली। ठीक, जबकि लव को श्रावस्ती, उनकी लव कौन सा क्षेत्र मिला इनको? श्रावस्ती वाला क्षेत्र मिला। ठीक है, उत्तर कौशल वाला, और ये दक्षिण कौशल वाला क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन जन ऋतु के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से है? राजा जो मोरध्वज हैं, ठीक है, उनका संबंध छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों से है? ठीक, तो ये महाभारत कालीन समय की बात है दोस्तों। मोरध्वज और ताम्रध्वज थे। ठीक है, मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज हुआ करता था। तो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि राजा जो मोरध्वज थे उसका संबंध छत्तीसगढ़ के किन स्थान से है? CGPSC CMO 2019 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन है पहला वाला आरंग, दूसरा है रतनपुर, तीसरा कल्लारी और चौथा है रायपुर। प्रश्न है मोरध्वज का संबंध। तो मोरध्वज का संबंध आरंग से, आरंग में भी है, यहाँ पे अपने पुत्र को आर्य से कटवाया था। ठीक है, और रतनपुर भी है, रतनपुर से उन्होंने शासन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, 1 और 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? देखिए रत्नावलीपुरी के नाम से जाने जाने वाला स्थल कौन सा है महाभारत काल में? तो वह था उत्तर आपका रतनपुर। ठीक है, रतनपुर को ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो महाभारत काल में रत्नावलीपुरी के नाम से भी जाना जाता था। CGPSC SEE 2020 का है वो प्रश्न था ये। ठीक है, नेक्स्ट है ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऋषभ तीर्थ जांजगीर चांपा, कोरबा, शक्ति, सारंगढ़। ठीक, तो पूर्व में इसका आंसर जांजगीर चांपा लिया जाता था, क्योंकि शक्ति जो क्षेत्र है वो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता था। लेकिन अब वर्तमान समय शक्ति एक नया जिला बन गया है, और यहीं पर ही आपका ऋषभ तीर्थ से संबंधित जो है आपका स्थल है गुंजी। ठीक है, जिसे दमोह धारा के नाम से जाना जाता है, दमोह धारा। ठीक, चलिए देखिए आया हुआ प्रश्न है CGAP 2016 में, CGPSC हॉर्टिकल्चर 2015 में भी आया हुआ प्रश्न है। ऋषभ तीर्थ स्थल शक्ति जिले में आता है वर्तमान में, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर भारत में उल्लेखित एक राज्य है। मणिपुर भारत में, महाभारत में उल्लेखित एक राज्य है। आधुनिक छत्तीसगढ़ का एक कौन सा स्थान मणिपुर राज्य था? मणिपुर। देखिए दोस्तों, मणिपुर को रत्नापुर भी कहा जाता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का रतनपुर जो है वह आपका मणिपुर के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रत्नावलीपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मणिपुर हो गया, रत्नावलीपुर हो गया। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल हो या आपका रामायण काल हो, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद महाभारत कालीन अर्जुन के पुत्र, अर्जुन का जो पुत्र है उसका नाम था बब्रुवाहन, उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? रतनपुर, चित्रांगदपुर, मणिपुर, कुबेरपुर। ठीक है, इसका सही उत्तर है दोस्तों चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है महाभारत कालीन स्थल जहाँ पांडव को जलाने की कोशिश किए गए थे, जहाँ पांडव को जलाने की कोशिश की गई थी वह किस स्थल पर है? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, महाभारत कालीन स्थल जहाँ पांडव को जलाने की कोशिश की गई थी वो छत्तीसगढ़ की किस स्थल से है? ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है दमोह धारा, तीसरा है लाछागिरी और चौथा है चरमा। तो इसका सही उत्तर है लाछागिरी। लाछागिरी ये आपका महासमुंद में पड़ता है दोस्तों,
और यहीं पर ही पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी कौरवों की तरह। ठीक। नेक्स्ट है रामायण काल और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। रामायण काल और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे कोसली बोली ही बोली जाती थी। कौन सी बोली? कोसली। हल्बी नहीं बोलते हैं। ठीक है। हल्बी भाषा जो है वो आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ी अर्थात बस्तर क्षेत्र की आर्य भाषा है। और द्रविड़ तो आपको गोंडी लोग बोलते हैं। कल्टाही जो है आपका पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में, याद रखेंगे। ठीक है। और जबकि आपका मेन उत्तर है आपका कोसली। ठीक। चलिए, प्राचीन काल में रतनपुर को और किस किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने देखा है कि मणिपुर के नाम से जाना जाता था, कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था, हीरापुर के नाम से जाना जाता था, रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता था। रत्नावलीपुरी। तो इन 4 नामों से रतनपुर को संबोधित किया जाता था। कुबेरपुर, मणिपुर, हीरापुर, रत्नावलीपुरी। ठीक है। नेक्स्ट है रामायण काल में भगवान श्री राम ने शिवलिंग बनाकर कहाँ पर पूजा करी थी? भगवान श्री राम ने शिवलिंग बना करके कहाँ पर पूजा करी थी? ए रामाराम, दूसरा इंजराम, सी संत राम या डी शिवरा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखेंगे इंजराम। इंजराम जो है आपका ये भी आपका सुकमा जिले में पड़ता है। यहीं पर भी भगवान श्री राम ने शिवलिंग बना करके शिव जी की पूजा की थी। ठीक। अगला प्रश्न है रामायण काल में भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर कहाँ खाए थे? हमने देख लिया क्वेश्चन का आंसर शिवरी नारायण, जो कि कहाँ पड़ता है? जानकी झांपा में। ठीक। नेक्स्ट है लोमेश ऋषि आश्रम। लोमेश ऋषि आश्रम कहाँ पर स्थित है? महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गरियाबंद जिले में लोमेश ऋषि आश्रम है। ठीक। रामायण काल के किस स्थल, लास्ट क्वेश्चन आज का, रामायण काल के किस स्थल में माता सीता का अपहरण किया गया था या हरण किया गया था? रामायण काल में किस स्थल से माता सीता का अपहरण किया गया था? रामाराम, इंजराम, पंचवटी, बारसूर। इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचवटी। पंचवटी कांकेर में स्थित है। यहीं पर ही आपका सीता माता का रावण के द्वारा हरण किया गया था। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज आपके प्राचीन छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन। आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को MCQ की सीरीज़ आपको कंटिन्यू मिलने वाली छत्तीसगढ़ की, और साथ ही साथ आपका जो थ्योरी क्लास चल रहा है छत्तीसगढ़ का वो भी चल रहा है दोस्तों। आप लोगों को फिर से एक बार जानकारी दे देता हूँ दोस्तों कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ छत्तीसगढ़ में आप लोगों को छत्तीसगढ़ निःशुल्क तैयारी करवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का गणित विषय का कराया जा रहा है दोस्तों, गणित और रीजनिंग। ठीक। इसके साथ साथ आपका सामान्य ज्ञान, विज्ञान और भाषा, इन सभी की क्लासेज जो है आपका निःशुल्क दी जा रही है दोस्तों। तो जो लोग महंगे कोचिंग नहीं जा सकते हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल निकालें और आपको पढ़ना है। तो आप लोगों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें आप लोगों का जो आबकारी आरक्षक का तैयारी कर रहे हैं, आबकारी आरक्षक या आपका CG कांस्टेबल या आपका नया पोस्ट आया अभी अग्निशमन वाला, या CG SI भर्ती, या अमीन पटवारी, या प्रयोगशाला परिचालक, ये सभी आपका जो कॉमन सिलेबस है, सभी ये जो आपका डिपार्टमेंट है जिसकी वैकेंसी आई हुई है, इनका जो आपका समान जो आपका सिलेबस है उसकी तैयारी आप लोग हमारे चैनल पे कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का छत्तीसगढ़ गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान और भाषा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको पढ़ना हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जा करके हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर से कर देंगे, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आएँ। इसके बाद आप लोगों का करंट का क्लास अपलोड होगा दोस्तों शाम को। पार्ट 1 डल चुका है, 50-50 क्वेश्चन का वो भी एक सीरीज़ बन रहा है दोस्तों, और करीब करीब इसमें भी आपको 5000 क्वेश्चन तैयारी करवा दिया जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स बेसिक अभी बन रहा है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।